कररविन्देन पदरविन्दं मुखरविन्दे विनिवेशन्तं वटस्वत्र स्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमो नमः मित्रों, मैं रिंकी आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत मंत्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस कोरोना की स्थिति में देख रहे हैं अपने लोगों से ही डर रहे हैं। ऐसा मत करिए, सहयोग करिए, एक दूसरे का मदद करिए और अपने आप से प्यार करिए, अपने आप का केयर करिए। प्रतिदिन योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए और काढ़ा बना के सब लोग पीजिए। ठीक है, आज हम आप लोगों से यूजीसी नेट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा पढ़ने का तरीका था, जो हमारा सिलेबस था, वो आप लोगों को दिखाएंगे और जो अपना तरीका था वो आप लोगों को बताएंगे। पहली बार जब हम यूजीसी नेट का पेपर दिए थे तो मुझे सिलेबस के बारे में नहीं पता था, उसका क्या सिलेबस है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं। पहली बार जब दिए थे पेपर तो मेरा 48% आया था रिजल्ट, क्वालिफाई नहीं हुए थे। फिर बाद में अपने तरीके को हम चेंज किए पढ़ने का, वो आप लोगों से बताएंगे कैसे पढ़ते थे। सबसे पहले आप लोग मेरा सिलेबस देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए। ये पहला पेज है, फिर देखिए दूसरा पेज, तीसरा देख लीजिए, फिर आगे, फिर देख लीजिए आप लोग, फिर देख लीजिए। सबके पास सिलेबस होगा, सब लोग ऑनलाइन निकलवा के रखे होंगे। और जैसे हम अपना सिलेबस बनाए हैं, इसको हम बहुत इत्मीनान से रखे हैं। एकदम देखिए फट गया, हम इसको टेप लगा के चिपकाए हैं सब, ताकि आने वाली पीढ़ी को दिखा सकें कि हमारा सिलेबस था, ऐसे से हम तैयारी करते थे, इसीलिए इसको बचा के रखे हैं। देखिए, हमारे विचार से अगर इस सिलेबस को आप प्रतिदिन पढ़ेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह सो के उठिए, जो भी आपका नित्य क्रिया है उसको करिए, उसके बाद हाथ पैर धुल के बैठ जाइए योगा प्राणायाम करने के बाद, जब आपके पास टाइम बचे। इस सिलेबस को सुबह एक बार पढ़िए, फिर शाम को एक बार पढ़िए। हमारा ये दावा है कि इसमें से आपका 25 से 30 क्वेश्चन फंसेगा पेपर में। अब आप लोग कहेंगे झूठ, झूठा नहीं है। अभी हम आप सिलेबस पढ़ेंगे, आप लोगों को बताते चलेंगे कि कैसे आपका 25 से 30 क्वेश्चन पक्का है। सिलेबस हमारा आप सभी लोग देख ही लिए हैं। आज हम आप लोगों को पूरा अपना सिलेबस पढ़ के सुनाएंगे और आप लोग भी अपना सिलेबस ऐसे ही बना डालिएगा, या तो हम फोटो खींच करके डाल देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिएगा। देखिए, इकाई नंबर 1 है। इकाई नंबर 1 में है वैदिक साहित्य का समान परिचय। इसमें है वेदों का काल, मैक्स मूलर के अनुसार, ए बेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्स, भारतीय परंपरागत विचार। अब हम इसका जो है इसी सिलेबस पर लिख लिए हैं। अब इसमें से एक प्रश्न पक्का है आपका आएगा। अब देखिए, वेदों का काल मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है सूत्र काल, ये 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है ब्राह्मण काल, 800 ईस्वी से 600 विक्रम पूर्व ईस्वी तक। तीसरा है मंत्र काल, मंत्र काल 1000 से 800 विक्रम ईस्वी ईसा पूर्व। फिर चौथा है छंद काल, 1200 से 1000 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व। ए बेबर के अनुसार 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व।
जैकोबी के अनुसार 4590 ईस्वी पूर्व से तथा 3000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वेद का काल है, ये निर्धारण किए हैं। फिर 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक ब्राह्मणों का रचना काल माने हैं डॉक्टर जैकोबी। फिर बीजी तिलक हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 4000 से 6000 विक्रम पूर्व माने हैं। तिलक ने भी वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है अदिति काल 6000 ईस्वी से 4000 विक्रमी पूर्व तक। दूसरा है मृगशिरा काल। मृगशिरा काल जो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है कृतिका काल। कृतिका काल 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व विक्रमी पूर्व तक। चौथा है अंतिम काल। अंतिम काल 1400 से 500 विक्रमी पूर्व तक माने हैं। इसमें से ये क्वेश्चन आपका पक्का है, 100% है। अगर प्रतिदिन आप पढ़ेंगे तो ये गलत होने का चांस नहीं रहेगा। आंख बंद करके आप लगा देंगे पेपर में तब भी सही हो जाएगा। फिर है संहिता साहित्य। फिर उसके बाद है संवाद सूक्त। इसी में पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी इसमें से संवाद सूक्त दे देगा। ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। आप लोग पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, पिछली बार पूछा था विश्वामित्र या पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में पूछा था कितने मंत्र हैं, उठा के देख लीजिएगा पेपर आप लोग। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर 18 मंत्र हैं। यमयमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर के 14 मंत्र हैं। सर्मापड़ी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर के 11 मंत्र हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर के 13 मंत्र हैं। याद कैसे करेंगे? पुरूरवा उर्वशी 18 है। फिर इसके बाद यमयमी, इसके क्रम में आता है यमयमी। 18 से 2 निकाल दीजिएगा, आपका बचेगा 4 निकाल दीजिएगा 14। 18 से 4 निकाल दीजिएगा, घटा दीजिएगा, 14 मंत्र हो गया। फिर सर्मापड़ी में 3 घटा दीजिएगा, 11 मंत्र हो गया। विश्वामित्र में 3 33, इसमें देख रहे हैं 3 3 आ रहा है, 3 3, तो आप लोग 13 लगा दीजिएगा, जिसमें 3 आए वही मार दीजिएगा 13। फिर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या है? वैदिक रहस्यों का उद्घाटन है। यज्ञ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका होता कौन, कैसे किसको होना चाहिए। फिर आरण्यक साहित्य है। इसमें पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है आरण्यक साहित्य में। इसमें यज्ञों की प्रक्रिया का वर्णन इसमें भी है। यह आरण्यक साहित्य जो है वेदों का सार है, सार माना गया है। जिस तरह से दही से मक्खन निकाला जाता है, मलय से चंदन, औषधियों से अमृत, उसी तरीके से जो वेदों का सार है वो आरण्यक ग्रंथ में है, आरण्यक साहित्य में है। अब देख लीजिए वेद कितने हैं? 4 हैं। फिर वेदों का अध्ययन करने के लिए, उसकी सरलता के लिए वेदांग बनाए गए। वेदांगों की संख्या 6 है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का है, हर साल पूछता है। जो शिक्षा रूपी वेदांग है उसे वेद का नाक कहा गया है, नासिका। और जो कल्प रूपी वेदांग है उसे वेद का हाथ कहा गया, हाथ की संज्ञा दी गई है। जो व्याकरण रूपी वेदांग है उसे वेद का मुख कहा गया है। जो निरुक्त रूपी वेदांग है उसे कान की संज्ञा दी गई है। छंद रूपी वेदांग है उसे पाद यानी कि पैर की संज्ञा दी गई है। और जो ज्योतिष रूपी वेदांग है उसे नेत्र कहा गया है। वेदांगों का चाहे आपको कूट में दे देगा मिलाने के लिए, चाहे किसी एक का पूछ लेगा कि किससे उपमा दी गई है। जैसे शिक्षा
रूपी वेदांग की उपमा किससे दी गई है? दे देगा ऑप्शन में हाथ, मुख, नाक, कान। पढ़े रहेंगे तो अब सही कर ले जाएंगे। अब देख लीजिए इसी क्रम में है फिर इकाई नंबर 2 है। इकाई नंबर 2 में है निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन है। ऋग्वेद से हैं, अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला सूक्त है। इसके ऋषि जो हैं मधुछंदा हैं, देवता अग्नि हैं, छंद गायत्री है, स्वर षड्ज है और इसमें कुल मिला के 9 मंत्र हैं। दूसरा है वरुण सूक्त। अरुण सूक्त वरुण सूक्त, अरुण नहीं क्षम्यताम, वरुण सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं अजिगर्त या सुनासेप। इसके देवता हैं वरुण, छंद है गायत्री, स्वर है षड्ज। इसमें कुल मिला के 21 मंत्र हैं। फिर है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त ऋग्वेद का 125वां सूक्त है। इसके ऋषि अंगिरस कुत्स हैं, देवता सूर्य हैं। फिर अगला है इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर के 15 मंत्र हैं। इसके ऋषि गृत्समत हैं, देवता इंद्र हैं, त्रिष्टुप छंद है, स्वर दैवत है। फिर है उसस। उसस में 3 अक्षर है, ठीक है। तो यह तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। उसस में 3 अक्षर हैं, यह तीसरे मंडल से याद करने का ट्रिक। 61वां सूक्त है। इसमें कुल मिला के 7 मंत्र हैं। इसके ऋषि जो हैं विश्वामित्र हैं, देवता उसस हैं, त्रिष्टुप छंद है। फिर पर्जन्य। पर्जन्य कहने में जैसे पंच होता है, पंच पा से शुरू है, पर्जन्य पा से शुरू है, तो यह 5वें मंडल का 83वां सूक्त है। इसके ऋषि अत्रि हैं और देवता पर्जन्य है। कुल मंत्र इसमें 10 है। फिर अगला है अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर के 14 मंत्र हैं। इसके ऋषि कवशैलूष हैं, अक्ष ऋषि प्रशंसा देवता हैं। उसके बाद है ज्ञान सूक्त। ज्ञान सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर 11 मंत्र हैं। इसके ऋषि बृहस्पति हैं, देवता पर ब्रह्मा ज्ञान है। फिर है पुरुष सूक्त। हाँ, पिछली बार पुरुष सूक्त में पूछा था कितने मंत्र हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष हैं। कुल मिला के इसमें 16 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। इसमें कुल मिलाकर के 10 मंत्र हैं। वाक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां है। बताए हैं इसमें कुल 14 मंत्र हैं। ऋषि कवशैलूष हैं, देवता अक्ष ऋषि प्रशंसा। अक्ष की तो निंदा भी कहीं कहीं मिलता है। अब इसी क्रम में हम अपनी सुविधा के लिए पहले ही पेज पर कुछ गीता और महाभारत के अध्यायों का नाम लिख लिए हैं कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है, दे देगा महाभारत के अध्यायों का नाम दे देगा इसमें से कौन सा नहीं है, या क्रम दे देगा इस नंबर का कौन सा अध्याय है। जब आप डेली वाचन करते रहेंगे आपको कंठस्थ रहेगा 18वां अध्याय, तो आप सही कर ले जाओगे। जब एक दिन पढ़ेंगे कभी कभार तो नहीं सही कर पाएंगे, भूल जाएंगे। फिर है गीता। गीता का 18वां अध्याय है। डेली वाचन करिए, 18 का नाम याद कर डालिए। यहाँ से किसी भी पेपर में पूछेगा, आपका गलत नहीं होगा। हमारा जो अपना तरीका है
हम डेली वाचन करते हैं गीता के 18 अध्यायों का, नाम पढ़ते हैं महाभारत का। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो मेरा कभी गलत नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे ये घिसा पीटा क्वेश्चन है, आपके पीजीटी में भी पूछता है, डीएसएसबी में पूछता है और अदर राज्यों में यूजीसी नेट में लगभग हर साल ही पूछ लेता है कि गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, भीष्म पर्व से। एकदम घिसा पीटा क्वेश्चन है। जब डेली आप लोग वाचन करेंगे तो इसे सही कर पाएंगे। अब एक बार हम पढ़ देते हैं, ऐसे ही पर्व आप लोग जोड़ते जाइएगा। ऐसे ही पढ़ते हैं। आदि सभा वन विराट, उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण, शल्य शौतिक स्त्री, शांत अनुशासन आश्वमेधिक, आश्रमवासिक मौसल महाप्रस्थानिक स्वर्गारोह। शांत पर्व को महाभारत का प्राण पर्व कहा गया है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, पीएचडी के एंट्रेंस में पूछा था, ये हम दिए थे, तो इसलिए भूलता नहीं है। फिर गीता का ये जो है छठा भीष्म पर्व, गीता जो है इसी भीष्म पर्व से ली गई है और इसको बहुत पूछता है। अब गीता के 18 अध्याय देख लीजिए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्मा योग, राज विद्या राजगृह योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जितना हम अपने सिलेबस में नोट किए हैं कोशिश करेंगे, फिर भी उतना पढ़ नहीं पाएंगे, शॉर्टकट में पढ़ेंगे। अगला देख लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प सूक्त है। ये अध्याय 34 से 1 से 6 मंत्र तक लिया गया है। इसके देवता ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, देवता मनस हैं, कुल मिला के 6 मंत्र हैं। ये भी बहुत पूछता है। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य है। देवता कौन है? मनस हैं। कहाँ से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। प्रजापति अध्याय 23 1 से 5वां मंत्र है आपके सिलेबस में। अथर्ववेद से देखिए कितनी सूक्त हैं। राष्ट्राभिवर्धन है, काल सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है। 3 सूक्त हैं अथर्ववेद से, इसका अध्ययन आपको करना है। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त 1:29 क्रम में है और इसके ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता ब्राह्मणस्पति अभिवर्तमणि हैं। काल सूक्त काल के ऋषि भृगु हैं, इसका क्रम 10:53 है और इसमें कुल मिलाकर के 10 मंत्र हैं काल सूक्त में। पृथ्वी सूक्त है, बहुत पूछता है। पृथ्वी सूक्त का क्रम है 12:1, इसमें कुल मिलाकर के 63 मंत्र हैं। इसके ऋषि अथर्वा हैं और देवता भूमि हैं। पृथ्वी सूक्त के ऋषि अथर्वा हैं, देवता भूमि हैं। इसमें 63 मंत्र है, क्रम इसका 12:1 पूछता है। अब देख लीजिए ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्रतिपाद्य विषय, विधियों उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान, सुनह सेप, वांगमनस। उपनिषद साहित्य में निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर। वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। ऋक् प्रति साक्ष्य निम्नलिखित परिभाषाएं: समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सोष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह। निरुक्त अध्याय पहला और दूसरा पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है डिसाइड किया है। 4 पद, नाम, विचार, अख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियां। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निरुक्त निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति: आचार, वीर, हृद, गो, समुद्र, वित्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाप, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर, निघंटु। फिर निरुक्त का अध्याय 7, जिसे दैवत कांड के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करना है। वैदिक स्वर, उसमें क्या पढ़ना है? वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात, स्वरित, इसका अध्ययन करना है। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। इकाई 3 देखिए, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय।
प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, चरवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में। फिर इकाई 4 है दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका में आपको क्या पढ़ना है? सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग, कैवल, इतना पढ़ना है। सदानंद का वेदांत सार है। अनुबंध चतुष्ट है। अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति। अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है। फिर केशव मिश्र का तर्क भाषा है। इसमें क्या पढ़ना है? पदार्थ, जैसे पदार्थ कितने होते हैं तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क भाषा के अनुसार, कारण कितने हैं, प्रमाण कितने हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रमाणवाद, प्रमेय, इसका अध्ययन करना है आपको। लौगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह पढ़ना है। फिर पतंजलि का योग सूत्र, व्यास भाष्य, इसमें पढ़ना है चित्त भूमि। चित्त भूमियों की संख्या 5 है, जैसे हम अपने सिलेबस पर लिख लिए हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। फिर चित्त वृत्तियां, इनकी भी संख्या 5 है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर ईश्वर का स्वरूप पढ़ना है, योगांग पढ़ना है, समाधि, कैवल पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है पतंजलि के योग सूत्र में। फिर बादरायण का ब्रह्म सूत्र, शांकर भाष्य पढ़ना आप लोगों को। विश्वनाथ पंचानन की न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान खंड केवल पढ़ना है। सर्वदर्शन संग्रह, जैन मत, बौद्ध मत पढ़ना है। फिर इकाई 5 पर आइए आप लोग। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान है। सामान्य परिचय निम्नलिखित आचार्यों का पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोज दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, पाणिनि शिक्षा। फिर भाषा विज्ञान में आ जाएगी। भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृत मूलक एवं पारिवारिक मूलक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम, ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर। फिर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपी परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। फिर आई इकाई 6 में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन है। आपको संज्ञाएं पढ़ना है। जो संज्ञाएं हैं, सूत्र हैं, अपने सिलेबस में नोट कर रखे हैं। डेली इसका वाचन करिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का है, दे देगा इसमें से कूट बना करके मिलाने के लिए। जैसे संहिता संज्ञा है, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृही, सर्वनाम स्थान, भा, सर्वनाम, निष्ठा, इतनी संज्ञाएं हैं। और इसका सूत्र भी हम लिख लिए हैं। संहिता, परा सन्निकर्षा संहिता, संयोग, हलो अंतरा संयोगा, गुण, अदेंग गुड़ा, वृद्ध, वृद्धादेश, प्रातिपदिक में है अर्थवत धातु अप्रत्यय कृत तद्धि समासास, नदी, यू स्त्राख्याओ नदी, घी, शेषो घई सखी, उपधा, अलोन्त्यात पूर्वम उपधा, अपृक्त, एकाल प्रत्यो सो अपृक्त संज्ञा से गति, प्रा आद्यो, जो प्रा आदि उपसर्ग हैं उनकी गति संज्ञा होती है। पद में सुतिगंतम पदम सुगंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। विभाषा, न वेद विभाषा, सवर्ण, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, टी संज्ञा, अचोन्त्यादि टी, प्रगृह, ईदु दे दिवचनम प्रगृहम, सर्वनाम स्थान, सी सर्वनाम स्थानम, भा यचिभम, सर्वनाम, सुडन पुंसकस्य। फिर निष्ठा संज्ञा, ता तवत की निष्ठा संज्ञा होती है, इतना। फिर आइए संधि पर। संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधियां पढ़ना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तो आप लोग डेली जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का वाचन करिए। जितने मंत्र हैं, संधि, उदाहरण, ज़्यादा नहीं है लघु सिद्धांत कौमुदी में। आप सूत्र, उदाहरण पढ़ते जाइए, डेली प्रतिदिन वाचन करिए। फिर सुबंत, अजंत। अजंत में देखिए राम, सर्व, तीनों लिंगों में,
विश्वा हरि त्रि तीनों लिंगों में पढ़ना है। सखी सुधी गुरु पित्र गौ रमा मति नदी धेनु मात्र ज्ञान वारी मधु का रूप पढ़ना है। हलंत में देखिए किसका किसका रूप पढ़ना है। लिह विश्वा है चतुर तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में, तत् तीनों लिंगों में, राजन मघवन पथिन विद्वस अस्मद युष्मत इतना। फिर समास अव्ययी भाव समास तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तद्धित में अप्रत्यार्थक एवं मतवर्थी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तिगंत में भू एद अद अस हूँ दिव सुह तुद तन क्रीय रुध क्रीय चूर। फिर प्रत्यांत में ऋजंत सन्नत यंगंत यंग लुगंत नाम धातु। कृदंत में तव्य तव्यत अनियर यत ण्यत क्यप सत्र सानच त्वा त तवतु तुमुन ड़मुल। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर महाभास पश्प साहनिक के अनुसार क्या क्या पढ़ना है। शब्द की परिभाषा, शब्द एवं अर्थ का संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, शब्द शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति, इतना आपको महाभास के पार्श्व साहनिक का पढ़ना है। फिर वाक्पदीयम भरथरी की रचना है, व्याकरण आधारित ग्रंथ है। इसमें 3 कांड हैं, तो आपको ब्रह्मा कांड पढ़ना है। इसे त्रिकांडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मा कांड में 156 कारिकाएं हैं। फिर वाक्य कांड है, वाक्य कांड में 486 कारिकाएं हैं। फिर पद कांड को प्रकीर्ण कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें 1218 कारिका हैं। अब देख लीजिए वाक्य पदीयम का ब्रह्मा कांड का क्या क्या पढ़ना है। स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्मा का स्वरूप, शब्द ब्रह्मा की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। अब देखिए संस्कृत साहित्य काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय। निम्नलिखित का समान परिचय, निम्नलिखित कवियों का समान परिचय पढ़ना है। देखिए किसका किसका पढ़ना है। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्लहड़, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, बी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसमें से कुछ कवि ऐसे हैं कि जो जाने पहचाने लग रहे हैं, आप लोगों के पढ़े हुए हैं, टीजीटी में है, पीजीटी में है, कुछ नए हैं। जो टीजीटी पीजीटी में है ऑलरेडी वो तो आपका तैयारी होगा। जो नए हैं जैसे पंडिता क्षमाराव, बी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनका हम किसी दिन परिचय आप लोगों को परिचय पर इनके वीडियो बना देंगे, बाकी तो आपको मैटर मिल ही जाएगा। अब देख लीजिए इकाई नंबर 8 में, नहीं अभी इसमें और है इकाई काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्रों का अध्ययन है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। अब देखिए रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं, अलंकार के भामा है, रीत के वामन है, ध्वनि के आनंदवर्धन है, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु को पढ़ना है, लांजाइनस और क्रोचे को पढ़ना है। इकाई 8 में निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन करना है। बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग है, पूरा नहीं पढ़ना है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है, इसमें 28 सर्ग हैं। इसका मंगलाचरण इंद्रवज्रा छंद में है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, मंगलाचरण में रूपक अलंकार है। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में थे। अश्वघोष के अन्य नाम हैं, उनको उपाधियां दी गई थी, आचार्य की, भदंत की, महावादी की, महावक्ता, महाकवि की। और अश्वघोष के माता का नाम स्वर्णाक्षी मिलता है और इनका जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था, मिथिला। और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कवि हैं। और बुद्ध चरितम के नायक गौतम बुद्ध हैं। नायिका रहित नाटक है, इसका अंगिरस शांत है।
और इसमें कुल मिला के 2137 पद्य हैं श्लोक। दूसरा है रघुवंश महाकाव्य, बहुत प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। इसका भी आपको प्रथम सर्ग ही केवल पढ़ना है, समान पर से देख लीजिए। इसमें 19 सर्ग हैं। इसके नायक राम है, नायिका सीता है, इसका अंगिरस वीर है। 29 राजाओं का वर्णन है। इसमें मनु और इक्ष्वाकु को अगर ले लेते हैं तो 31 राजाओं का वर्णन हो जाता है। राम धीर उदात्त कोट के नायक हैं। वैदर्भी रीत है। कालिदास को आप लोग उनके बारे में जान ही रहे हैं, उपमा सम्राट कहा जाता है, प्रथम शताब्दी के कवि हैं। फिर किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम है भारव की रचना, भारवे अर्थ गौरवम। इसमें 18 सर्ग हैं। इसके नायक अर्जुन हैं, धीरोदात्त, नायिका द्रौपदी हैं, और इसमें कुल मिलाकर 1040 पद्य हैं। इसका मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है। मंगलाचरण क्या, ये प्रथम सर्ग ही जो है वंशस्थ छंद में है, केवल 46वां और 45वां क्लियर नहीं याद आ रहा है। इसमें मालनी और कोई एक और छंद है, याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और इसका अंगिरस वीर है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और किरातार्जुनीयम की सबसे प्रसिद्ध मल्लिनाथ की टीका है घंटापथ। घंटापथ का अर्थ होता है राजमार्ग। आप लोग ये भी जानते होंगे किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध माघ का और श्रीहर्ष का नजदी चरितम, ये तीनों जो है वृत्रयी के अंतर्गत आते हैं। फिर है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो है माघ की रचना है और इसमें 20 सर्ग हैं। इसके नायक श्री कृष्ण हैं, नायिका रहित है और इसका अंगिरस वीर है, नायक कृष्ण है, नायिका नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें 1645 पद्य हैं। यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है और जो किरातार्जुनीयम हुआ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अब इसमें देख लीजिए नजदी चरितम, इसे विद्वानों की औषधि कहा जाता है। श्रीहर्ष की रचना है, 22 सर्ग हैं। और आगे अब नाटक हैं, उसका अध्ययन करना है। स्वप्नवासो दत्तम। स्वप्नवासो दत्तम जो है भास की रचना है। भास प्रथम नाटककार माने गए हैं। इनके कुल मिलाकर के 13 नाटक हैं, जिसमें स्वप्नवासो दत्तम बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोकप्रिय है लोगों के बीच में। इसमें 6 अंक हैं। भास इसके रचनाकार हैं। भास को धावक की उपाधि दी गई थी। वैदर्भी रीति है। उपजीव्य जो है गुणाढ़ की बृहद कथा है। इसमें 57 श्लोक हैं। नायक उदयन है, नायिका वासोदत्ता है, विदूषक बसंतक है और उदयन का कांचुकी जो है वादरायण है और महासेन प्रद्योत का रभ्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम को आप लोग जान ही रहे होंगे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए ही कालिदास मुख्य रूप से जाने जाते हैं। यह अद्वितीय रचना मानी गई है पूरे विश्व साहित्य में। इसमें 7 अंक हैं। नायक दुष्यंत हैं, नायिका शकुंतला हैं, इसका विदूषक मांडव्य है। लगभग 194 श्लोक हैं इसमें। बेड़ी संहारम। बेड़ी संहारम भट्ट नारायण की रचना है। इसमें जो है 6 अंक हैं। इसके नायक भीम हैं। इसके नायक के बारे में बहुत मतभेद मिलता है अंततः, लेकिन भीम को ही माना गया है। नायिका द्रौपदी हैं। सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है इसमें मुख्यतः। और फिर उसके बाद है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें भी विदूषक का अभाव है और हाँ, विदूषक का अभाव है और राजनैतिक है, राजनीति पर आधारित है
और विशाखदत्त के पितामह का नाम बटेश्वर दत्त मिलता है, उनके पिता पृथु मिलते हैं। इसमें मुद्रा राक्षस में 7 अंक मिलता है। फिर अगला है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। भवभूत की 3 रचनाएं मिलती हैं। उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, मालविकाग्निमित्रम। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। करुण रस प्रधान यह नाटक है। नायक राम है, नायिका सीता है। जतुकर्णी पुत्र भवभूत को कहा जाता है, बहुत पूछता है। आगे देखिए, इसमें जो है 256 श्लोक हैं। सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया गया उत्तर रामचरितम में। रत्नावली जो है वह श्री हर्ष देव की रचना है। ये नाटिका है। नाटिका में 4 अंक होते हैं और इसका नायक जो है वत्सराज उदयन है और नायिका रत्नावली सागरिका है और इसका विदूषक बसंतक है। फिर अगला है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम से ये आदर्श अंक का प्रकरण है। इसको बहुत पूछता है कि रचना की दृष्टि से मृच्छकटिकम क्या है, विधा इसकी क्या है। यह प्रकरण है, 10 अंकों का है। सूत्र की रचना है और इसका विदूषक मैत्रेय है। चारुदत्त जो है धीर प्रशांत कोटि का नायक है। इसमें 2 नायिका हैं। बसंत सेना जो है वो चारुदत्त की प्रेमिका है। गणिका वेश्या है और प्रगल्भा कोट की नायिका है और धूता जो है वो उसकी पत्नी है चारुदत्त की, कुलजा नायिका है। फिर गद्य में देख लीजिए, 10 कुमार चरितम दंडी की है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं और इसके नायक राजवाहन है, नायिकावंती सुंदरी है, प्रतिनायक मानसार हैं। इसमें अद्भुत रस का प्रयोग हुआ है। वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है। इसका केवल 8वां उच्छ्वास पढ़ना है। हर्षचरितम का 5म उच्छ्वास पढ़ना है। हर्षचरितम आप लोग जान ही रहे हैं किसकी रचना है, बाणभट्ट की है। 8वां उच्छ्वास, 8 उच्छ्वास हैं। यह ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, आख्यायिका है। ये भी बहुत पूछता, बहुत फेमस है आपके टीजीटी पीजीटी में और कोई भी एग्जाम देने जाएंगे। हर्षचरितम क्या है, आख्यायिका है, इसको बहुत पूछता है। रीति पांचाली है, अंगिरस वीर है, अंगरस करुण और श्रृंगार है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद है। फिर अगला है कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग सुखनासोपदेश पढ़ना है। चंपू काव्य में त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है। इसे प्रथम चंपू ग्रंथ भी माना जाता है, नल चंपू को। फिर साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ की रचना है, इसमें 10 परिच्छेद हैं। इनके अनुसार काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसमें देखिए क्या पढ़ना है। साहित्य दर्पण का आपको 4था परिच्छेद पढ़ना है। काव्य परिभाषा पढ़ना है। काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन पढ़ना है। शब्द शक्ति, संकेत, ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इतना पढ़ना है। काव्य का भेद पढ़ना है। श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य, मिश्र काव्य का लक्षण पढ़ना है। और फिर अगला है मम्मट का काव्य प्रकाश। इसमें 10 उल्लास हैं, उल्लासों में विभाजित है। और मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है तद 200 शब्दार्थो सौरावन अलंकृति पुनः क्वाविचा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। पंचम उल्लास पढ़ना है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, काव्य शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र, विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, अलंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अभिहुनुति, निदर्शना, अर्थान्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्त, विरोधाभास, संकर, संसृष्टि, इतना अलंकार आपको पढ़ना है। ध्वन्यालोक उद्योतों में विभाजित है। इसमें 4 उद्योत हैं। आपको प्रथम उद्योत पढ़ना है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा को ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है आनंदवर्धन के अनुसार।
फिर वक्रोक्त जीवितम पढ़ना है, इसका प्रथम उन्मेष पढ़ना है। कुंतक की है, इसमें 4 उन्मेष हैं। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। वक्रोक्ति कुंतक, वक्रोक्त जीवितक जो कुंतक की, इसमें 4 उन्मेष हैं। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक के अनुसार। भरतनाट्य शास्त्र, इसमें मेरे ख्याल से 36 अध्याय हैं और इसका आपको दूसरा और 6वां अध्याय पढ़ना है। भरत मुनि के अनुसार रस किसे कहते हैं, ये भी बहुत पूछता है आपके टेट में, टीजीटी, पीजीटी में, यूजीसी नेट में, तो पूछ लेता है भरत मुनि के अनुसार जो रस की परिभाषा दी है क्या है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही 10 रूपकम। प्रथम तथा तृतीय प्रकाश पढ़ना है। धनंजय की है, इसमें 4 प्रकाश हैं, ये भी प्रकाशों में विभाजित है। आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत, वक्रोक्त जीवितम में 4 उन्मेष, 10 रूपकम में 4 प्रकाश। अब देख लीजिए छंद परिचय पढ़ना है। कौन कौन सा छंद परिचय पढ़ना है। अनुष्टुप, आर्या, अनुष्टुप में आप लोग जानते हैं 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक पंक्ति में, 32। इंद्रवज्रा में 12, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण, वसंतिलका में 14, उपजाति में 11, वंशस्थ में 12, द्रुत विलंबित में 12, सालनी में 11, मालनी में 15, शिखरड़ी में 17, मंदाक्रांता में 17, हरड़ी में 17। इधर आपका शिखरड़ी, मंदाक्रांता, हरड़ी 17। शार्दूल भी क्रीडित 19, श्रद्धरा 21। श्रद्धरा में अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। फिर हम कुछ लिखे हैं पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो अपने हम सिलेबस पर ही नोट कर लिए हैं। पुराण के लक्षण 100% श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दे देगा जो 18 पुराण है उनका नाम दे देगा, एक उसमें से नहीं देगा इसमें से कौन सा 18 पुराणों के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें से कौन सा पुराण नहीं है। और ये जो पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं उसमें से दे देता है 3 दे देगा पुराण का लक्षण, 1 दे देगा कुछ और दे देगा, इसमें से कौन सा पुराण का लक्षण नहीं है। तो पुराण का लक्षण देख लीजिए क्या है। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनवंतर, वंशानुचरितम। और अष्टादश पुराण में देख लीजिए कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, बाह्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्तंच पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। इसमें से जो नहीं होगा वो पुराण नहीं होगा। फिर है निम्नलिखित का सामान्य परिचय। रामायण है, रामायण की विषय वस्तु, रामायण का काल, रामायणकालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत। आप लोग जान ही रहे हैं कि जो परवर्ती ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत हैं क्या क्या हैं। गुणाध्याय की बृहद कथा है, रामायण है, महाभारत है। जितने भी कवि हुए हैं यहीं से अपने कथानक को कहीं ना कहीं से लिए हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन किए हैं, कुछ अपना विचार डाले हैं। फिर प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान। महाभारत, महाभारत की विषय वस्तु, महाभारत का काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। फिर पुराण अब लोगों को बता ही दिए हैं। पुराण की जो पुराण का लक्षण बता दिए हैं, पुराण कितने उसको बता दिए हैं। फिर पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि, विज्ञान, पौराणिक आख्यान। प्रमुख स्मृतियों का समान परिचय आपको पढ़ना है। अर्थशास्त्र का समान परिचय पढ़ना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, यह एक नीति परक ग्रंथ है और इसे जो नीति परक ग्रंथ है उसे अर्थशास्त्र कहा गया है। इसके लेखक कौटिल्य हैं। 150 अध्याय हैं, 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं। और देख लीजिए विद्या के प्रकार, ये पूछ लेता है। शुक्राचार्य 1 विद्या माने हैं दंडनीति, बृहस्पति 2 विद्या माने हैं वार्ता दंडनीति को, मनु 3 विद्या माने हैं त्रयी वार्ता दंडनीति को। और जो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, वो 4 विद्याएं माने हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता दंडनीति।
अनविच्छी को सर्वोपरि माना गया है, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ माना गया है। अब देख लीजिए लिपि। ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना है। अभिलेख का सामान्य परिचय पढ़ना है। अभी इकाई नंबर 10 निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रथम विनयाधिकारिक पढ़ना है। मनुस्मृति का पहला, दूसरा, 7वां अध्याय पढ़ना है। याज्ञवल्क्य का दूसरा अध्याय जिसे व्यवहाराध्याय के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करना है। फिर लिपि तथा अभिलेख, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभ लेख, मरणोत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ, बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर। फिर शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। इसके बारे में हम कुछ और लिखे हैं डिटेल में, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। फिर वीडियो डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, क्योंकि मोबाइल से ही बनाते हैं, मोबाइल से ही डाउनलोड करते हैं, तो मुझे दिक्कत होती है। देख लीजिए, गिरनार जो है पूछ लेता है स्थित। गिरनार कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। और ये बांसखेड़ा जो है पूछ लेता है, बांसखेड़ा कहाँ है? शाहजहांपुर जिले में उत्तर प्रदेश में है। या संस्कृत उत्तर ब्राह्मी लिपि में है और निर्दिष्ट काल है लगभग 628 ईस्वी पूर्व। और फिर हम कभी कभी पूछ लेता है जो वैदिक छंद हैं कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर कितने वर्ण होते हैं, तो देख लीजिए। गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48। एक बार जो ग्रंथ दिए हैं उनका हम समान परिचय सरसरी निगाह से फिर से बता दे रहे हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष प्रथम सर्ग पढ़ना है। नायक गौतम बुद्ध हैं, नायिका नहीं है। अंगिरस शांत है। मंगलाचरण इंद्रवज्रा छंद में है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, रूपक अलंकार है। दूसरा है रघुवंश। नायक राम है, नायिका सीता है। मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, अनुष्टुप छंद में है, अलंकार मंगलाचरण में उपमा है। शिव पार्वती की वंदना की गई है और इसमें 29 राजाओं का वर्णन है। मनु और इच्छाओं को पेले करके 31 राजाओं का वर्णन है। अंगिरस वीर है। और फिर इसमें देख लीजिए किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारत की रचना है, 18 सर्ग है, या वृत्रयी के अंतर्गत आती है। नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है, वीर रस है। इसकी सबसे प्रसिद्ध टीका है घंटापथ मल्लिनाथ की। घंटापथ का अर्थ होता है राजमार्ग। इसका मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। फिर है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध माघ की रचना है, वंशस्थ छंद है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और फिर इसके नायक कृष्ण है, नायिका का भाव है, वीर रस प्रधान महाकाव्य है। नजधी चरितम श्रीहर्ष की है, नायक नल है, नायिका दमयंती है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, वंशस्थ छंद में है। और इसका अंगिरस श्रृंगार रस है। श्रीहर्ष की रचना है, वृत्रयी के अंतर्गत आती है, विज्ञानों की औषधि कही गई है। फिर नाट्य साहित्य में स्वप्नवासो दत्ता में 6 अंक है, भास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास 7 अंक, बेड़ी संहारम भट्ट नारायण छांगम, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त 7 अंक, उत्तर रामचरितम भवभूत 7 अंक, रत्नावली श्रीहर्ष देव की है, इसमें 4 अंक है। नाटिका है मृच्छकटिकम शूद्र की 10 अंक का प्रकरण है। 10 कुमार चरितम 8 उच्छ्वास है, दंडी की। हर्ष चरितम 5 उच्छ्वास है, बाणभट्ट की। सुखनासोपदेश बाणभट्ट की। और नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की है। तो मित्रों, आप लोग अगर नहीं इस तरह से नोट किए हैं सिलेबस, अगर किसी भाई बहन के पास सिलेबस नहीं है तो इस लॉकडाउन में आप कहीं मार्केट में नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं, क्योंकि अपने आप को बचा के रखना है।
स्थिति बहुत भयावह हो रही है और ज़रूरतमंद की सहायता करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना और ऐसे में घर पर पढ़ना। हम भी अकेले हैं एक कमरे में और मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों का कुछ सहयोग कर पाएँ, तो इसी को ध्यान में रख करके यह वीडियो बना रहे हैं। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, और भी हम वीडियो बनाए हैं लेकिन मेरा वीडियो लंबा है यूजीसी नेट से संबंधित, उसको हम मोबाइल से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, नहीं डाउनलोड हो पा रहा है। ठीक है, तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे डाउनलोड करने में हमको आसानी रहे। ठीक है, नमो नमः, राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।